राजा की बेटी। राजा ने अपनी बेटी को बनाया भिखारन। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत नेक सोच, दयालु स्वभाव का और दरिया दिल है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने वाला और हर बात पर न्याय करने और हर विषय को उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरे इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान, भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा ये सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की यह सारी बातें चुनौती के रूप में स्वीकार की। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीती रही। राजा मन ही मन सोचता कि ये मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई ऐसा गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा हुआ है, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाया करता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचार में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालत देख नहीं पा रहा था, तो उसने एक दिन अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास ही जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ वह फल सब्जियाँ खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया और गुफा में अपने घर की तरह सजा लिया और वह खुशी खुशी वहीं पर रहने लगी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर पहुंचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी को उससे प्रेम हो गया। दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और कई लोग भी रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर का रूप दे दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और राहगीर शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली तो वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंचा। जब उसने वहां की राजगद्दी पर बैठी अपनी बेटी को देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरी अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपने पिता और उसके बुरे बर्ताव और फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं अपना भाग्य बना सकता है, कोई अन्य इंसान किसी अन्य का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा समय अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार उसका भाग्य अच्छा और बुरा बन सकता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।